हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। किसी भी अफवाह में मत पड़िएगा। डेट अचानक आयोग बहुत बार क्लियर कर देता है और लोगों को एक झटका सा महसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजली का झटका लगता है। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही करना आपका उद्देश्य है, सिलेक्शन लेना उद्देश्य है। तो फिर क्या फर्क पड़ जाता है थोड़ा आगे और पीछे अगर पेपर जा रहा है तो। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। बहुत से लोगों का मैसेज आया कि करंट में बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए या गलत हो जाते हैं, करंट के प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स का जो आपका सिलेक्शन में, खास करके प्री के सिलेक्शन में इतना योगदान है कि ये आपको धक्का मार करके मेरिट से बाहर भी फेंक सकता है, और इसको आपने अच्छा कर दिया तो आपको पकड़ करके मेरिट के अंदर खींच भी सकता है। बहुत बड़ा रोल होता है। और जो लापरवाही करंट अफेयर्स में करते हैं वो निश्चित रूप से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जीएस सभी पढ़ते हैं। कोई 4-5 प्रश्न, 8 प्रश्न ज्यादा कर देता है, तो कोई 2-4-5 प्रश्न कम कर देता है। ठीक है। जो सिलेक्शन की कट ऑफ है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई 30 प्रश्न में 25 प्रश्न करता है, 26 प्रश्न करता है, कोई 15 करता है, कोई 16 करता है, तो 10 प्रश्न का लीड तो वैसे ही उसने ले लिया है जो सेलेक्ट हो रहा है। तो फिर आप अपना मत्था क्यों पीट रहे हैं? आपने लापरवाही किया है सिलेक्शन में। तो अभी तक जो लापरवाही किया है उसको भूल जाइए, क्योंकि अब मैं आ गया हूं आपके साथ और आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े। बहुत से लोगों को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता। देखिए, पढ़ते सभी है, जो भी तैयारी करते हैं कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ता नहीं, सभी मेहनत करते हैं। बस थोड़ा सा तौर तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। कोई बाजी मार ले जाता है, कोई पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बाद भी बाजी नहीं मार पाता है। उसके पीछे स्ट्रेटजी का ही एक बड़ा रोल रहता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जैसे पीसीएस आने वाला है और आरओ होने वाला है। ठीक है। पीसीएस 2024 की बात करें, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसमें पेपर चूंकि जून जुलाई में इन्होंने छपवा दिया था, तो उधर का ही पेपर आया था और हम लोगों ने जुलाई के बाद, जो कहा जाता है कि 6 महीने का खूब अच्छे से पढ़ो, 70% 80% उसी में से आता है, वही हम लोग करके गए थे। और उसमें धोखा ये हो गया कि पेपर जो है पुराना छपा हुआ था, वही आयोग ने करा लिया। खैर, आयोग की भी गलती नहीं है। लाखों प्रतियां छपवा लिया था तो उसको तो कूड़े में फेंक नहीं देगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, सबका खराब हुआ, आपका भी खराब हुआ। फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं या हैं जहां से प्रश्न का प्रूफ मैंने 21 प्रश्न दिया है। जून में पेपर छपने के बावजूद 30 में मैंने 21 21 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है, और कहीं नहीं, इसी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं। रही बात है जीएस की, तो जीएस को भी हमने अब तक जो लोगों ने हल्ला मचा रखा था उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 111 प्रश्न पीसीएस 2024 का प्रूफ दे चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 किताबों से, गिनती से। ठीक है। अभी मैं और देने वाला हूं, कुल हो जाएगा लगभग 125 क्वेश्चन। तो सोच लीजिए, आपको अफवाह में पढ़ के उड़ना है या पढ़ करके सिलेक्शन लेना है, ये आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है ना? समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। जिसको समझ में आ गया है वो कर रहा है और सिलेक्शन ले रहा है और लेगा, है ना? तो सिलेक्शन लेने के लिए करंट अफेयर्स को डीपली पढ़ना होगा। आप लोगों ने देख लिया है प्रश्न के बदलते स्वरूप को। अब वो जमाना लद गया जब एक लाइन लिखता था और 4 विकल्प देता था, आप उत्तर मार के मुस्कुरा करके चले आते थे। अब वो समय बदल गया है, कंपटीशन बढ़ चुका है और दिनों दिन बढ़ ही रहा है। तो हमें भी अपना पढ़ने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा, आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं करंट के चक्कर में? बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि किताब अच्छी रहने के बावजूद करंट अफेयर्स की वो शार्ट के चक्कर में पढ़ते हैं। कितना शार्ट पढ़ ले सिलेक्शन हो जाए भैया, अब वो समय नहीं रह गया। बार बार बोल रहा हूं, बहुत शार्ट के चक्कर में पढ़ेंगे, है ना? तो आप शार्ट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, शार्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है। मेरिट से बाहर हो जाएंगे, वहीं से शार्ट कर दिया जाएगा आपको। और अक्सर गलती क्या करते हैं लोग, यूट्यूब से वीडियो से पढ़ लिए करंट कहीं से,
कहीं से शॉर्ट नोट्स कोई दे दिया उसको पढ़ लिए। अरे भाई, आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे प्रश्न करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। जब मार्केट में बुक्स उपलब्ध है अच्छे अच्छे, तो क्यों नहीं लेकर के पढ़ते हैं? उसको पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी का वीडियो मत देखिए, वो भी देखिए, वो भी सुनिए, लेकिन पहले किताब लेके आइए, अपने पास हथियार रखे रहिए, जब जरूरत पड़े तो उसको जो है यूज करिए। ठीक है, वहां से पढ़ लीजिए। फिर आपके पास फ्री टाइम हो तो वीडियो क्लास भी सुन लीजिए, कान में ईयरफोन लगा करके, वो और अच्छा होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक बार आपने अपने ऑफलाइन किताब लेकर के पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद एक बार सुन भी लिया, तो 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, है ना? पढ़ने और सुनने दोनों से अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जल्दीबाजी और शार्ट मत करिए, अब ध्यान पूर्वक पढ़िए, अन्यथा प्रश्न जैसे पहले गलत होते थे वैसे अब भी गलत होंगे। ठीक है? तो पढ़ने का सबसे पहले तरीका आप लोगों ने देखा होगा, इस बार तो पूछ दिया। सिपरी रिपोर्ट तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिपरी रिपोर्ट जारी कौन करता है, इस पर हमने फोकस ही नहीं किया। तो हमें हर बिंदु पर फोकस करना होगा। जैसे स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आयुध निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति के आकलन से संबंधित 55वीं, ये भी ध्यान रखना है, 55वीं रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य में नाटकीय वृद्धि हुई। क्या क्या हुई? सबसे पहले तो शुरुआत के लाइन को ही हमें देख लेना है कि सिपरी रिपोर्ट आखिर कौन जारी करता है। उसके बाद हमने शीर्ष को देख लिया, कितना प्रतिशत है ना? ये सब चीजों को हमने अच्छे से देखा। जैसे एक मैं पढ़ के ही दिखाता हूं इसमें कैसे आपको पढ़ना चाहिए। 55वीं रिपोर्ट के अनुसार अब सर्वाधिक या संबंधित जून वगैरह इन सब का डेट वगैरह जल्दी नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट मुद्दों का पूछता है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसे आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 55वीं रिपोर्ट जारी की गई है। पिछले पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार में अपने निवेश में 33% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में शीर्ष स्थान कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 51.5 बिलियन डॉलर का व्यय किया, जो वैश्विक वृद्धि का 80% है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट हो गया। चीन चीन ने 11.8 बिलियन डॉलर आवंटित किए। उसके बाद रूस तीसरे स्थान पर है, 8.3 बिलियन डॉलर आवंटित किया। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने उल्लेखनीय रूप से अपने खर्च में 17% की वृद्धि की है, जो 8.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और लगातार दूसरे वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने शीर्ष देश देख लिया, अमेरिका हो गया, दूसरा कौन हो गया भैया? चीन हो गया, तीसरा कौन हो गया? रूस हो गया, फिर आ गया यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमें सीरियल से थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आपको पता चलता है? जब आप पेपर सॉल्व करते हैं बार बार, तो जब प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको अनुभव होता रहता है। और एक प्रश्न या एक प्रश्न पत्र पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। पिछले 10-20 सालों का जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर गौर रखिए कि कैसे कैसे ट्रेंड बदल रहा है करंट पूछने का। ठीक है? वहीं अन्य चीजों को भी आपको देखते चले जाना है। ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। ठीक है? आईसीएन की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु खर्च में तीव्र वृद्धि को उजागर किया गया है, विशेष रूप से अकेले 2023 में देखी गई है, इतना बिलियन डॉलर है। सिपरी की रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी आई है। पूछ सकता है, एक विकल्प बना देगा कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की कुल संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। नहीं भैया, वृद्धि नहीं, यहाँ पे आपने फोकस कर लिया कि वृद्धि नहीं हुई, कमी दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 12,512 से घटकर 12,121 हो गया। यहाँ पे सही विकल्प भी बना के दिया जा सकता है और गलत विकल्प भी बनाकर दिया जा सकता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है और ऐसे स्टार बना लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है? इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है उनको चीजों को पढ़ते चले जाना है। ठीक है? तैनाती के लिए सक्रिय रूप से हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें 9,585 संभावित उपयोग के लिए भंडार में रखे गए हैं और 2100 उच्च परिचालन अलर्ट पर है, जिनमें अधिकांश रूस और अमेरिका के पास है। यहाँ पे देख लिया, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रूस, अमेरिका के पास है। वहीं इस बार सिपरी ने कहा कि चीन के पास भी पहली बार कुछ वारहेड उच्च अलर्ट पर है। ठीक है?
इस प्रकार से चीजों को हम लोग पढ़ते चले गए और नव परमाणु सशस्त्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल है। पूछ देगा कि कौन नौ में नहीं है, तो हमें उसको ध्यान रखना होगा। यहां पर देखना होगा कि चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 2023 तक 410 से बढ़कर 500 परमाणु हथियार हो गया है। अब भारत के सेंस में ध्यान रखिए, भारत के पास 2024 में 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास कितना है? 170 है। ठीक है, 2023 में भारत के पास कितना था? 164 परमाणु हथियार। इस प्रकार से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से देख लिया। यहाँ पर बॉक्स वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया, शीर्ष देशों को देख लिया। यहाँ पर क्या है? कुल सूची में दे दिया, संख्या कितनी है, कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है किसके पास कितनी है ना? तो रूस का देख लिया 5580, अमेरिका का देख लिया, चीन का देख लिया, फ्रांस का देख लिया, ऊपर का तो 4-5 देख लिया। देश भारत है अपना, तो उसको जरूरी है देखना। ठीक है, तुलना उलना होगा, पाकिस्तान के पास ज्यादा है, नहीं भाई, 2 कम है, भारत के पास 2 ज्यादा है। इस प्रकार से हमें अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को देखना होगा। अब पूछ लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस बार तो 2 क्वेश्चन आए हैं इस पर, है ना? जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, सस्टेनेबल रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कौन जारी करता है इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया और मेरा प्रश्न गलत हुआ। यहीं से एक्टिव हो जाइए, पहले लाइन से एक्टिव हो जाए। ऐसे मैं कई एग्जाम्पल आपको अभी दिखाता हूं जो पीसीएस 2024 में पूछा गया है और लोगों ने गलत किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देंगे, है ना? और ध्यान देकर के पढ़ेंगे। जैसे विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और यह क्या है? ऊर्जा संक्रमण वह प्रक्रिया है जिससे में एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल, गैस से नवाचारी और हरित ऊर्जा स्रोतों, सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा की ओर बढ़ता है। अब भैया आ गए 120 देशों के सूचकांक में भारत का स्कोर 63वां है। यहाँ पे ध्यान दे दिया। पिछले साल कितनी रैंकिंग थी? 67वीं थी, 67। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और चीजों को इसमें जो इंपॉर्टेंट दिखेगा उसको देख लेंगे। भारत, भारत पड़ोसी देश, और यहाँ पे शीर्ष हम लोग देख लेंगे 4-5। कभी कभी सीधा सीधा यहाँ से पूछ देता है कि क्रम बताइए कि कौन कौन सा पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान पर है। इन सब चीजों को हम लोग फोकस में रखेंगे। ठीक है, और मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं, ये सब तो है ही, मैं दिखाना चाहता हूं पिछले करंट अफेयर से कुछ चीजों को जहां पे हम लोग गलती किए हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे और दिखाएंगे, यहीं इसी किताबों से दिखाएंगे। देखिए, ये प्रश्न तो यही है, पीसीएस में आया है, मानव विकास रिपोर्ट। हालांकि ये सरल है, बहुत से लोग कर भी लिए होंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। बशर्ते कुछ ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमारा दिखाना उद्देश्य है कि हमने कहां कहां लापरवाही किया है और कैसे किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, लैंगिक समानता सूचकांक हमने पढ़ लिया, तो ये भी देख लिया कि वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अभी 2024 की स्थिति में क्या है? भारत 2 स्थान, ये लाइन भी बना सकता है, झूठ बना सकता है, सही बना सकता है, तो ध्यान रखना है, भारत 2 स्थान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। आइसलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बरकरार रखा है यानी पिछली बार भी आइसलैंड होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें पता चलिए। सबसे नीचे कौन है? 146 देशों का वैश्विक सूडान सबसे निचले स्थान पर है। तो निचला ध्यान रख लिया, ऊपर ध्यान रख लिया, शीर्ष का भारत का ध्यान रख लिया। और जब हमने बॉक्स देखा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें छोड़ने लायक होती हैं। ये सब बताता हूं ना, ये सब पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आता है कि कौन सा चीज छोड़ने लायक है, कौन सा पढ़ने लायक है। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीजें पढ़ ली जाती हैं, तो ये सब पढ़ते पढ़ते आएगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं पिछला जो प्रश्न आया था और कैसे कैसे लोगों ने गलत किया है। ठीक है, बाकी तो करंट अफेयर्स आपको मैं संदेश देना चाहता हूं यही कि हमेशा
2 किताबें, 2 मैगज़ीन लीजिए, मैंने बताया है, और लगभग 85-90% आपके वो काम कर देगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा बोझ पालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 मैगज़ीन कम से कम पढ़ना चाहिए, ये मैंने बार-बार बताया है, ठीक है? उसे आपको पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे हमने पढ़ा, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, इसको हमने फोकस कर लिया। 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। लो भैया, हैप्पीनेस डे आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि विश्व खुशहाली दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ देखिए हाईलाइट भी इसने किया है, नहीं भी हाईलाइट किया है तो ऐसे प्रश्न से जब मुलाकात होती है आपको, आपका मुलाकात होती है, जैसे पीसीएस में मुलाकात हुई है, मैं अभी दिखाऊंगा, तो वहां पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का डेट जरूर याद रखना है। विश्व खुशहाली हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च 2024 को। ठीक है? इस अवसर पर विश्व के 143 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश आकलित किया गया है। वहीं एशियाई देश अफगानिस्तान खुशहाली के पैमाने पर सबसे नीचे स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत का 126वां स्थान है। इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देख लिया कि किसने जारी करता है, कौन जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क। कब खुशहाली डे मनाया जाता है? 24 मार्च को, अरे सॉरी 20 मार्च 2024 को। कौन शीर्ष है? फिनलैंड है। सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है। भारत का क्या स्थान है? 126वां। लगे हाथ पूर्व में 2022 में क्या था? 136वां। बस उसके बाद आप आगे आइए, और यहाँ पे नीचे बॉक्स दिया होगा, लेकिन वो मैंने काट दिया है, तो वो सब चीजें समझ जाइए। आइए, हाँ, ये देखिए घटना सार का फोटो है। ठीक है? कभी ये वार्षिकी के रूप में आ जाती है, कभी ये आ जाती है छमाही के रूप में। जो भी मार्केट में उपलब्ध हो उसको आप ले लीजिए। सटीक सरल भाषा में होता है। मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है इस मैगजीन से, लेकिन जो अच्छी चीज है मैं उसे अच्छा बताता हूँ, जो खराब है उसे मैं खराब बताता हूँ। तो जो भी मार्केट में हो, जैसे अभी बजट आ गई है, अब मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 15 तक आ जानी चाहिए। जो आए उसे तुरंत ले लो, घर में सोए मत रहो, नहीं तो मार्केट में खत्म हो जाएगी। परीक्षा का समय है, बहुत तेजी से लोग लेंगे। जैसे ही आए तुरंत उठिए, जाइए और किताब लेके आइए, चाहे छमाही हो चाहे वार्षिकी हो। ठीक है? उसको पढ़ना है। देखिए, तो मेरा यही कहना था भाइयों, जो भी पुस्तक ये वाली मिल जाए, चाहे वो वार्षिकी मिल जाए चाहे अर्धवार्षिकी, बजट आ चुका है, उसके बाद आने वाली है, बहुत ही अच्छी किताब है। और सटीक सरल भाषा में है, बहुत ज्यादा घुमाता टहलाता नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है करंट अफेयर्स का। और वहीं आई दृष्टि कुछ लोगों को बहुत पसंद है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आई दृष्टि बहुत से लोग पढ़ते हैं, जिसका मर्जी हो पढ़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बार जैसे पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, पीसीएस 2024 की बात कर रहा हूं, ठीक है? उसमें आई दृष्टि पूरी तरह से फेल है। 4-5 प्रश्न मिले हैं, वो भी आधे अधूरे मिले हैं। वहीं घटनासार की बात करें तो इसमें लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स का पीसीएस 24 में पूछे गए थे। और इसने, बावजूद इसके कि ये पेपर जून में छप गया था, मैंने खुद प्रूफ दिया है, लगभग जो है इसे, हाँ, 21 दिया है 2 मैगजीन से। एक तो घटनासार, और दूसरी जो मैगजीन थी वो थी क्रॉनिकल। यही मैं शुरू से बताता आता हूं कि अगर इन 2 मैगजीन को आपने मिलाकर के पढ़ लिया तो आपका करंट का 85-90% कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा 3-4-5 मैगजीन पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आपको ऐसे 4-5 करंट अफेयर्स मिल ही जाते हैं जो लगता है कि ये नहीं होने लायक है, या फिर ऐसे विचित्र टाइप के बना दिए जाते हैं कि फैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि वो आप पढ़ के नहीं जाते हैं। जैसे इस बार पीसीएस में एक प्रश्न वाहिवाट टाइप का ही कह सकते हैं बनाया था, कि उसमें डेट पूछ लिया था कि ये जो 2 देशों के मध्य अभ्यास तरह तरह के होते हैं, उनका डेट कब से कब तक हुआ था। तो नॉर्मली ऐसे प्रश्न आदमी नहीं कर पाता है, डेट नहीं पढ़ता। इतने सारे अभ्यास होते हैं, किसका इस हफ्ते से इस हफ्ते तक, या 13 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में हुआ, ऐसे कौन कर पाता है, इतना कौन याद कर पाता है, इतना कौन ध्यान रख पाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए परेशान नहीं हुआ जाता है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है? या बहुत कॉन्फिडेंस हो एक दो डेट पर, तो आप तुक्का मारे, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
तो कहने का मतलब ये, चूंकि जून में पेपर छपा हुआ था, तब भी मान के चलो कि कम से कम 15-16 प्रूफ तो मैंने केवल घटनासार से ही दिखा दिया था, बाकी का कवर कर दिया था क्रॉनिकल ने। तो ये दो मैगजीन आप मिला लोगे तो आराम से हो जाएगा। रही बात है और प्रूफ का, तो मैं इसमें 25 कर सकता था, बशर्ते ये पुराने वाले न मेरे पास घटनासार था पुरानी वाली, और ना ही क्रॉनिकल थी जो 2024 की थी, वहां से मैंने प्रूफ 21 का दिया है। 21 भी कम नहीं होता है जब ऐसे पेपर आ जाए। जैसे देखो यही प्रश्न आया था, हम लोग लापरवाही कहां करते हैं, क्यों प्रश्न करंट अफेयर्स गलत हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन पढ़ा, ठीक है, ये तीसरा दूसरा जो विवाद है इसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि ये साल भर में 2-3 हो गया तो उसके चक्कर में कंफ्यूजन है, विवादित हो गया। लेकिन हमने यहां पे देखो ध्यान ही नहीं दिया, पहले लाइन में ही ध्यान नहीं दिया कि वैश्विक दक्षिण विश्व के विकासशील व कम आय वाले देशों को एक साथ लाने तथा इनके विकास से संबंधित आशाओं, समस्याओं व प्राथमिकताओं आदि पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा सम्मेलन कहां हुआ, वर्चुअल माध्यम। कहां, ये भी ध्यान रखना है, पूछ सक विकल्प गलत बना सकता है। वर्चुअल हुआ, कह देगा नई दिल्ली में हुआ, तो ध्यान रखना है कि नहीं, नई दिल्ली में नहीं हुआ, ये वर्चुअल हुआ था, ठीक है, इसलिए हमें पॉइंट को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए चीज गलत हो गया। वहां पे दे दिया विकसित देशों से संबंधित है, इस तरह का अल्प विकसित देशों से संबंधित है, तो वो विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया कि किससे संबंधित है ना। कभी कभी थीम पूछ देता है ना, तो इसका मतलब नहीं यहां पूछ दिया तो दूसरा नहीं पूछ सकता, थीम पूछ देता है। एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, ये है वैश्विक। तो हर बिंदु को, हर इंपॉर्टेंट बिंदु को हमें पॉइंट को ध्यान रखना होगा। जैसे एक प्रश्न ये आया था, डीआरडीओ द्वारा रुद्रम सेकेंड का परीक्षण, हमने पढ़ लिया कि डीआरडीओ ने किया, नाम है रुद्रम एम परीक्षण, है ना। कहां से किया गया इसको भी ध्यान रखना, उड़ीसा के तट से। किससे किया गया, वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से सफल परीक्षण किया गया। कभी सुखोई की जगह कुछ दूसरा नाम दे देगा कि इस जो है अरिहंत से, अरिहंत नाव से, नाव कर रहे हैं, अरिहंत जो है पोत से किया गया, या कुछ भी दे सकता है, विमान का कुछ दूसरा नाम दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि नहीं नहीं, सुखोई से किया गया है, ठीक है। ये सब ध्यान देने के बाद हमें ये भी ध्यान देना है, हवा से सतह है, सतह से हवा में है, हवा से हवा है, सतह से सतह है ना। इन सब चीजों को भी हमें गौर करना होगा, और ये चीजें पूछा हुआ था। अगर जिसने ध्यान से पढ़ा वो सही कर दिया, नहीं तो गलत हो गया, है ना। तो इस तरह हर एक चीज पे ध्यान देना होगा। जैसे यहां पर है, ये भी प्रश्न आया था, हमने पढ़ लिया भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान FWD-200B। चलो ये तो बहुत से लोगों ने सही भी किया होगा निश्चित तौर पे, लेकिन जरा सा लापरवाही किए, FWD की जगह कुछ और दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ गौर करना है कि नहीं, FWD 200B इसका नाम है। कहां से अनावरण किया गया ये भी ध्यान रखना है, बंगलुरु कर्नाटक से किया गया। कभी कोई पूछ देगा कहां से किया गया, दे देगा उड़ीसा से किया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि उड़ीसा नहीं, बंगलुरु से किया गया है। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया है, इसे भी हमें ध्यान देना है। पूछ सकता है किस कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया है। विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैनग्रेड बम वर्षक है, ठीक है। ये सब हमने ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया, और इसके इंपॉर्टेंट चीजों को हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और पहले अंतरिक्ष पर्यटक। चलिए हमने नाम पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। गोपी थोटाकुरा, ये भी ध्यान लीजिए, ध्यान रखिए कि तमिलनाडु की है कि आंध्र प्रदेश की है कि कर्नाटक की है। कभी कभी पूछ सकता है कहाँ की है ना। उन्हें अमेज़न के संस्थापक जेफ बोजेस ने ब्लू ओरिजिन से NS-25 मिशन, कौन से मिशन के तहत भेजा गया, NS-25 मिशन के तहत 6 सदस्यों के चालक दल में चुना गया। तो हमें इन सब इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, तब हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे जैसे पूछे। जैसे यहाँ विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, चलो हमने पढ़ लिया विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तर 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में संपन्न हुआ। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि यूएई के अबू धाबी में संपन्न हुआ, फोकस भी कर लिया, लेकिन 13वां हमने फोकस ही नहीं किया।
वहां दे देगा 17वां, 15वां, 14वां, 10वां, तो हमें यहाँ पर भी अपना स्टार बना लेना है, हाईलाइट कर लेना है, तब हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, है ना। बाकी ये सब चीजें ध्यान रखिए। आरती को अमूल क्लोन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पूछा गया है, हमने पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश की है, बहुत अच्छी बात है। जिला पूछ दिया तो ध्यान रखना है, लखनऊ की है, बहराइच की है, बाराबंकी की है, सीतापुर की है, जौनपुर की है, बनारस की है, इलाहाबाद की है ना। 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक है आरती। इनको लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया, यही पूछा गया था पीसीएस में, है ना। तो हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, कौन दिया है, कहां से मिला है ना, ये क्या है, पिंक ई रिक्शा पहल के तहत दिया गया है ना। इन सब चीजों को पढ़ लिया। कहां पे? बकिंगम पैलेस में दिया गया, इंग्लैंड में, है ना। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछा गया है और पूछ दिया कौन जारी करता है, फ्रांस का गैर सरकारी संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा जारी किया जाता है ना। आगे देख लिया कि भारत का क्या स्थान है, अच्छे से ध्यान रख लिया। अति गंभीर स्थिति में है या कम गंभीर स्थिति में है या मध्यम में है, इसे हमने गौर कर लिया, है ना। पूछने का अलग अलग तरीका होता है। पिछले वर्ष कितना था, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो यहाँ पे हमने ध्यान दे दिया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, हमने देख लिया। इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। शीर्षक भी हमने पढ़ लिया कि ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। अगर इंग्लिश में आएगा तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, हो सकता है हिंदी में विकल्प बना दे तो बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। इस प्रकार से हम लोगों को फोकस करके पढ़ना होगा, है ना। ये सब चीजें जल्दी नहीं पूछता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो। वानाग्नि वाला देखिए उत्तराखंड का आया था, क्या है, पैसे पिरुल लाओ पैसे पाओ या पैसे कमाओ मिशन की शुरुआत की गई। कहां से? हो सकता है जिला पूछ ले, तो हमें जिले को भी ध्यान रखना है। कैसे किलो है? 50 रुपया किलो है। क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य है कि जो चीड़ वाले पेड़ पत्तियां हैं, इनकी पिरुल जो पौधा है कि सूखी हुई पत्तियां वनों में आग का कारण बनती हैं। तो सरकार ने योजना चलाया कि भाई लोगों का रोजगार भी मिल जाएगा, पैसे की कमाई भी हो जाएगी और आगजनी की घटना भी कम हो जाएगी और लोगों को पैसा भी मिल जाएगा, बिजली उत्पादन वगैरह भी हम लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से चकोरी धरारी गांव में हुआ, इसे हमें ध्यान रख के करना है। ठीक है, इस तरह से हमें कोझिकोड पढ़ लिया, बहुत सरल है, फोकस करके दे दिया। उत्तरी केरल के कोझिकोड में है, कहीं दक्षिणी केरल कर दिया तो हमें ध्यान देना है कि कोझिकोड जो है उत्तरी केरल में पड़ता है। ठीक है, साहित्य शहर घोषित किया, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, है ना। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर। थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2012 में मूर्तियों के शहर का टैग भी किसको मिला है? कोझिकोड को मिला है ना। कहीं दूसरा विकल्प ये बना देगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना होगा। और जब सब कुछ पढ़ लिया तो ये लास्ट में जो सप्ताह वर्ष दे रहा है, दिन दे रहा है, दिवस दे रहा है, इसका साथ में देखिए यहाँ पे थीम भी दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसका विषय क्या है, थीम क्या है, यहां से हमने पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देख लिया, है ना। इस प्रकार से यहीं से तो कई प्रश्न आए, 2 प्रश्न आए हैं डेट पे पीसीएस के, तो हमें मेहनत करके तैयार करना होगा। तंबाकू दिवस सबको रटा हुआ 31 मई, लेकिन क्या आपको थीम याद है? तो हमें थीम को भी देखना होगा कि इसका थीम क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, भूख दिवस, इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार मेहनत करके देख लीजिए, है ना। और उसके बाद पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, और क्या। ठीक है, यहां से देखिए सब जो गोला किया है सब पूछा गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस का डेट पूछ दिया गया था, डेट पढ़िए और थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, सब इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष का पूछ दिया गया था। नर्स दिवस पढ़ लीजिए, कभी पूछ दिया। थैलेमीशिया दिवस पूछ दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या एथलेटिक्स दिवस, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको डेट तो पढ़िए ही, साथ में इसका थीम भी पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ दे अगली बार। पृथ्वी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल है, सबको पता है, लेकिन क्या हमें इसका थीम पता है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो इन सब चीजों को ध्यान दें। समुद्री दिवस, विरासत दिवस, डेट ध्यान दिया। बार बार रटना नहीं, बार बार पढ़ते रहोगे, ध्यान देते रहोगे तो दिमाग में बैठती है। 1-2 भी कनेक्ट कर लिए तो सब कर ले जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से चीजें पढ़नी चाहिए। अब बात आती है, कुछ फालतू के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, जैसे देखो, ये है दस्तलिक अभ्यास।
अब भैया 15 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में हुआ, ये कौन एक बार पढ़ता है तो दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है कि दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। इस ये सब तो कभी परंपरा में ही नहीं रहा प्रश्न पूछने का, इस बार एक फालतू का प्रश्न बन गया था। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जान नहीं दिया जाता, ऐसे प्रश्नों को छोड़ दीजिए भाई। 30 आ रहा है ना, 30 में 25 ही कर लो, बहुत है। 25 राइट कर लो, 26 कर लो, बहुत है। उसके बाद 3-4 को भूल जाओ। और जगह भी तो पढ़ना है, और चीजें तो पढ़ना है, केवल करंट ही थोड़ी पढ़ना है। तो ऐसे चीजों को अपडेट नहीं है। 13 से 26 मई के बीच में हुआ, लो भैया सैन्य अभ्यास शक्ति। टाइगर ट्रंप कब हुआ, 18 से 31 मार्च को हुए। ये सब कोई याद नहीं कर पाता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जान नहीं देना है। ठीक है, मैंने बोला 25 आ रहा है तो 20 करिए, 30 आ रहा है तो 25, 35 आ रहा है तो 30, 28, 29 तक पहुंचने की कोशिश करिए। इतना कर लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और न हो ही पाएगा। चाहे पांच पांच अगर मैगजीन पढ़ लेंगे तब भी आप 100% करेंट नहीं कर पाएंगे, या 150 में 150 करने की कभी भी लालच मत करिए, ना उम्मीद करिए, ना ही अतिशयोक्ति में जिए। ठीक है, वो व्यवहार में नहीं पाता है। 100% कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, आप ईश्वर हो गए हैं तो बात अलग है, नहीं तो व्यक्ति जो इंसान है कभी कोई 100% न तो विद्वान होता है न पूर्ण होता है। सब में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, और चाहे कमियों की बात हो चाहे प्रश्नों की बात हो, बात आती है सब वही। अन्यथा 150 में 150 करने वाला क्यों नहीं आज तक पैदा हुआ? 150 में 150 क्वेश्चन क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो कोई नहीं कर पाएगा। जो प्रश्न सेट कर रहा है ना, उसको भी बता दोगे आप कि वो पढ़ा हुआ है, तब भी 2-4-5 गलतियां कर देगा। 150 प्रश्न ही रट के आएगा, तब भी 2-4 प्रश्न गलत कर देगा। तो हमें 150 करना ही नहीं है। हमारी मेरिट 2024 में पेपर टेढ़ा मेढ़ा पूछ दिया तो 80 के आसपास जा रही, कुछ लोग 70 ले जा रहे हैं, कुछ लोग 75 ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ लोग 85 भी ले जा रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द रहेगी ना जी 25 का मेरिट। मैंने कितना प्रूफ दिया है? 111 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है। विश्वास नहीं हो रहा है? जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अभी सुनो, इकोनॉमिक्स का इसमें जोड़ेंगे, किताब ला करके रख दिए है। अब थोड़ा सा समय, बैच भी चला रहा हूं, बैच में बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, दिन भर उसी में बिजी रहता हूं, इसलिए थोड़ा समय का शार्ट पड़ जाता है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। अब 2-2 घंटा करके 3-4 दिन में इसमें 14 और जोड़ लो, मिनिमम 14 और जोड़ लो। स्कोर हो गया भैया 125। कहाँ का क्वेश्चन है 125? इसी 150 में, इसी 150 में जो पीसीएस में आया है 24 में, जिसके बारे में लोगों ने हल्ला मचाया, तरह तरह का घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल, फलाना ढिकाना सब फेल। कौन पास? मेरा टेस्ट सीरीज, मेरा फलाना ढिकाना, दुनिया भर का। हमने कहा कोई बात नहीं, सबका सब कुछ बहुत अच्छा है भाई, आपने कराया है, लेकिन हमको प्रूफ दिखा दो। ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन का ही प्रूफ दिखा दो कि आपके टेस्ट सीरीज से आया है। मैं मान लूंगा कि आप शेर है, आपने बहुत मेहनत किया है। 50 क्वेश्चन केवल दिखा दो। हमने तो यहाँ पे 111 दिखा दिया है, ये 14 और दिखाना है। ये दिखा दूंगा तो 125 हो जाएगा। और जो बोला हूं वो करूंगा। मैंने कहा था, पेपर नहीं हुआ था तब भी कहा था, चाहे जैसा पेपर आएगा 115 से 20 देख दूंगा मैं प्रूफ। और देखो सहयोग की बात, 125 में दे रहा हूं लगभग। और ये बात पीसीएस प्री होने से पहले कहा था, और उसका वीडियो पड़ा हुआ है। कोई झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, हवा हवाई नहीं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें नीचे डेट लगा रहता है कि कब मैंने ये बात डाला है, कब ये वीडियो अपलोड किया है, कब मैंने बोला है। तो पीसीएस से पहले जाइएगा। 22 दिसंबर से पहले ये वीडियो डाला हूं। मैंने बार बार बोला, चाहे जैसा पेपर आएगा। 4 शक्तिशाली किताब को मैं बता रहा हूं आपको। घटना चक्र पीवाईक्यू, अभी ध्यान से सुनना, घटना चक्र पर लगा लो 7 पार्ट, इसमें कंजूसी मत करना। दूसरा लगा लो इसके साथ लुसेंट। लुसेंट ज्यादा कुछ नहीं देगा तो आपका 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न बढ़ा देगा। 3-4-5 प्रश्न आपका बढ़ा देगा, और यही आपके लिए अमृत हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन बताया, एक क्रॉनिकल, यही दिखा रहा हूं क्रॉनिकल, और एक बता रहा हूं घटनासार। कुल 4 किताब। इसको अभी पढ़ो जो समय है आपके पास। इन्हीं चारों किताबों से भैया मैंने दिया है, कह सकता हूं कि 125 प्रश्न दिया है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं, 111 के बाद 125 आपको देखने को मिल जाएगा प्रूफ। तो आप जम करके पढ़िए, फालतू के चक्कर मत पढ़िए, खूब एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हाँ, हम रट्टू टोता नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको जनरल नॉलेज
की जानकारी है, सामान्य चीज़ों को हम जानते हैं, है ना? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लगना चाहिए कि आप पढ़े-लिखे सभ्य समाज में बैठने लायक हैं। लेकिन जब अभी तक 5 साल, 8 साल, 10 साल से एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, महेश बर्णवाल, फलाना-ढिकाना मोटी-मोटी किताबें पढ़ते आ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अब कुछ दिन इस स्ट्रेटजी को अपना करके देखिए, निश्चित रूप से आपका प्री निकलना शुरू हो जाएगा और एक बार मेंस देके नौकरी पा जाइए, फिर ज़िंदगी भर ज्ञान अर्जित करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र होता है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके सहायता में आपको काफ़ी सहायक पूर्ण लगेगा और इसका आप लोग लाभ उठाएँगे, है ना? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चैनल अच्छा लगा करे तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, बिना पैसे के सब्सक्राइब करना होता है। इसमें कोई पैसा नहीं देना होता है, ना ही मोबाइल में वज़न बढ़ जाता है सब्सक्राइब करने से, है ना? तो निश्चित रूप से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, वहाँ बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी भी आप लोगों को प्राप्त होती है। बैच की बात है, बैच लगभग फुल हो चुका है, अब तो मुश्किल है, अगला बैच देखेंगे कब क्या करना है। ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।